आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा परसेंटेज के जो है नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, आज हमारा है जो है हमारे दैनिक जीवन में आधारित कुछ क्वेश्चंस जो मासिक आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। इसमें हमारा जो है पहला कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया है यार कि मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई का m% भोजन पर खर्चा करता है, n% कपड़े पर खर्चा करता है, p% जो है शिक्षा पर खर्च करता है या मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बावजूद भी वो इतना खर्च करने के बाद भी अपनी मासिक बचत कुछ रुपए के रूप में वो सेव कर लेता है, x रुपया y रुपया है नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा वो पूछता है कि आखिर में उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को लिखने से पहले मैं थोड़ा एक जो है प्रैक्टिकली एग्जाम्पल पर मैं बात कर लेता हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लो। जैसे मान लो बेटा कि कोई व्यक्ति है 20% वो अपनी कमाई का जो है भोजन पर खर्चा करता है, ठीक है, 15% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 10% वो मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना खर्च करने के बावजूद भी वो अपनी मंथली सेविंग यानी कुछ रुपए मासिक बचत के रूप में है ना 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 रुपये वो बचा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में वो पूछता है कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूँ, आप ध्यान से उसको देखिएगा। यहाँ पर ही मेरा लिखा हुआ बच्चों कॉन्सेप्ट हमारा है मासिक आय। आज हम क्या निकालेंगे, किसी व्यक्ति की मासिक आय पर हम बात करेंगे। मासिक आय क्या होता है, किसी व्यक्ति की पूरे महीने की जो कमाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मासिक आय। ठीक है, और मासिक आय का टोटली कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे चीज़ों में हम देखते हैं। जैसे सर्विस वाले वो मासिक आय पर ही आधारित होते हैं भाई, उनका पूरा कैलकुलेशन किस पर होता है, उनके पूरे मंथली टर्नओवर यानी उनके पूरे जो है मंथली सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है। वो उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन की दिनचर्या को जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो हमारा होता है मासिक आय। और इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, यदि मैं पहले उस कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति m% या कुछ ले लीजिए m% भोजन पर, ठीक है, और कुछ ले लीजिए n% शिक्षा पर और p% कोई यातायात पर या मनोरंजन पर, है ना, यातायात पर खर्च करके कुछ कहा उसने कि x रुपये वो बचा लेता है, x रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय बराबर, उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होती है बेटा, ये हमारा होता है 100/100 माइनस m + n + p। ठीक है, और गुणे ये क्या होता है हमारा x होता है। यही हमारा मेन फार्मूला है। इसी को बेटा हम अपने इस वीडियो में इसी फार्मूले को हम जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम इसी फार्मूले पर बात करने वाले हैं। जैसे आप ध्यान से एक बार फिर से इस जो है कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अपनी कमाई का, पूरे महीने की कमाई का, मंथली इनकम का जो है m% किस पर खर्चा कर रहा है बच्चों, m% जो है भोजन पर खर्चा कर रहा है। n% कहाँ खर्च कर रहा है, आप देख सकते हैं n% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद p% वो यातायात पर खर्च कर रहा है, या और कोई पैरामीटर हो सकता है जहाँ उसका खर्चा है, मनोरंजन पर हो सकता है, दवा पर हो सकता है ना, बिजली पर हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ कंसीडर कर सकते हैं। तो p% वो यातायात पर खर्च करके, इतना % वो खर्च करके फिर भी वो x रुपये क्या करता है, बचा लेता है, उसके सेविंग अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये पैसे। तो वही पूछ रहा है कि आखिर में बताओ यार उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी, उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी। तो चलिए हम कुछ जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल न्यूमेरिकल इस पर बेसिस कंसीडर कर रहे हैं
और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम कोई एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि मान लीजिए राम अपने, या लिख दीजिए, राम जो है, राम 20% कहाँ खर्चा करता है? भोजन पर। ठीक है, 15% कहाँ खर्चा करता है बच्चों? 15% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है। राम 20% भोजन पर, 15% कहाँ खर्च कर रहा है? शिक्षा पर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा जो है तीसरा पैरामीटर है, उसने क्या कहा? P% वो यातायात पर खर्च कर रहा है। कहाँ खर्च कर रहा है? P% वो यातायात पर खर्च कर रहा है। तो हमने भी कुछ मान लिया यार, 10% हमने मान लिया मनोरंजन है या यातायात है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। 10% वो मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। चलो मैंने मनोरंजन मान लिया, मनोरंजन पर खर्च करके, ठीक है, मनोरंजन पर खर्च करके 2000 रुपये बचा लेता है। 2000 रुपये बचा लेता है। तो राम की मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? ये देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा क्या, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर जो है बेसिस है ये क्वेश्चन हमारा। आप पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, फिर इस सवाल के ऊपर जो मैंने ये फार्मूला लिखा इसको आप इंप्लीमेंट करो, आराम से सॉल्व करते चले जाओ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, 20% उसने कहाँ खर्च किया है? भोजन पर। 15% शिक्षा पर। ठीक है, 10% मनोरंजन पर खर्च करके वो 2000 रुपये बचा लेता है, अपने सेविंग अकाउंट में भेज देता है, या जहाँ भी जैसे उसकी जो है मैनेजमेंट अरेंजमेंट हो, तो 2000 रुपये बचा लेता है। तो वही पूछ रहा है कि यार राम की मासिक आय कितने रुपए की है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? आप लिखेंगे सीधा सॉल्यूशन, और हमारा यही शॉर्टकट ट्रिक जो हमारे स्पीड टेस्ट को मेंटेन करता है, आप यही फार्मूला लगाइए बच्चों। अगर जो आप ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो ये जाएगा कम से कम 2.5 से 3 पेज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसी पर, बिल्कुल इसी फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यम का वैल्यू कितना दिया है बेटा? भोजन पर उसने 20% खर्च किया है। यन को मैंने क्या मान लिया है? ये शिक्षा पर खर्च कर रहा है 15%, थोड़ा साफ लिख दूँ यार। और पी कितना दिया है? मनोरंजन पर उसने 10% खर्च किया है। और यार इतना सब खर्च करने के बावजूद भी, है ना, उसने 2000 रुपये जो है बचा लिया है। तो यक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, तो अब आप लिख दीजिए कि राम की मासिक आय, राम की मासिक आय, राम की मासिक आय बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा 100/100 माइनस m+n+p इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा? x। अब 100 तो ये है ही है, फिर ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस, अब देखो बेटा, m कितना है? 20, n कितना है? 15, और p कितना है? 10% दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 20 + 15, और ये प्लस क्या हो जाएगा? 10, और गुणे x की जगह पर बेटा ये हमारा कितना दिया है? 2000 रुपये। अब आपको इसी को जो है कैलकुलेट कर लेना है। आप जरा बताओ, ये क्या हो जाएगा? 100 बटे, और ये कितना है? 20 15 35 और 10 45। ठीक है, सही है, 20 15 35 और 10 से 45 हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा हमारा? 100 माइनस 45 और गुणे कितना हो जाएगा? ये हमारा ये 2000 हो जाएगा। तो ये 100 बटे हमारा हो जाएगा 55, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ये 2000 रुपये। अब जरा आप इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दो, काट दो। ठीक है, चूँकि भाई आपको अब इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी में करता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, मैंने 5 भी सही है 100, और 5 गिरही है, कितना हो जाएगा बेटा? हमारा 55 हो जाएगा। अब एक बात आप बताओ, 20 गुणे 2000 मेरा कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2000 रुपये, 2000, और बटे दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाएगा। अब 20 गुणे 2000 का क्या मतलब हो जाएगा? 20 दूना 40, यानी ये बेटा हमारा कितना हो जाएगा? 40,000, और दूसरा हमारा बटे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब आप
आपको इसको क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करके आपको रियल आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इतने रुपए आप लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, रियल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यार इसको डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आगे वाले क्वेश्चन पर मैं बात करना चाहता हूँ। चलिएगा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप मतलब ना भी करिए, अगर तो नोटबुक लिए बैठे रहिए, मैं आगे करूँ पीछे आप करो, ना करो वैसा नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके देखो। लेकिन कहने का मतलब है आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। नोट्स रहेगा तो एग्ज़ाम के टाइम में आपके स्पीड टेस्ट को मेंटेन करने में ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और जितना आपका बेस कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस आपका क्लियर रहेगा, आपका स्पीड टेस्ट उतना ही अच्छा रहेगा। और जितना अच्छा आपका स्पीड टेस्ट रहेगा, आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर मैं इसी पर बेसिस ले लेता हूँ। हमने लिखा कि मोहन क्या कहा उसने, मोहन 30% कहाँ खर्चा करता है, 30% जो है शिक्षा पर खर्चा कर रहा है, शिक्षा पर। और उसके बाद में 20% कहाँ खर्च कर रहा है, भोजन पर। और उसके बाद में 15% कहाँ खर्च कर रहा है बच्चों, 30, 20, 50 और ये 10% और कहीं कर दो, मनोरंजन पर खर्च करता है। कहाँ खर्च करता है, मनोरंजन पर। क्या है क्वेश्चन का सेंस कि मोहन 30% कहाँ पर, शिक्षा पर, पढ़ाई पर ये ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जागरूक आदमी है भाई। और भोजन पर 20%, खाना कम खाता है, यानी समझौता कर रहा है खाने से, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं। ऐसे आपको भी बनना है। और 10% कहाँ खर्चा कर रहा है, मनोरंजन पर। खर्च करके कितना रुपये बचाता है, कुछ मान लीजिए 1000 रुपये बचा लेता है, ठीक है। 1000 रुपये बचा लेता है। तो मोहन की मासिक आय कितनी है, मोहन की मासिक आय कितनी है। अगला देखिए क्वेश्चन पर। तो बेटा इसमें क्या कहा है, जो पहले दिया है उसको ऐसे MNP की तरह आप मान लो और बिल्कुल उसको सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। तो M की जगह पर मेरा कितना लिखा है, M की जगह पर हमारा लिखा है 30% और N की जगह पर कितना लिखा है, ये 20% है यार। और P की जगह पर कितना है, ये 10%, ठीक है। क्योंकि ये खर्चा कहाँ है, ये खर्चा शिक्षा पर है, ये भोजन पर है और ये मनोरंजन पर है। अच्छा, इतना सारा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी, है ना, उसने कितने रुपए महीने की मंथली सेविंग कितनी बचाई है, 1000 रुपये। तो यक्स का वैल्यू बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 रुपये, ठीक है। तो मोहन की मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय बराबर इसका आप सीधा क्या लिख दो, फार्मूला। मासिक आय बराबर ये हमारा क्या होता है, बार बार फार्मूले को लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है 100/100 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, M + N + P और गुणे कितना हो जाएगा ये मेरा x। तो 100/, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस। अब जरा M, N और P के सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बेटा क्या हो जाएगा, 30 + 20 और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 10 और गुणे x की जगह पर ये हमारा कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। बस यार इसको आराम से सॉल्व कर लो, स्पीड टेस्ट वैसे भी मेंटेन रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100/, ये बताओ कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 10, 60, 100 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा 40 और गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये मेरा कितना है 1000 है, ठीक है। तो यार 1 0 से 1 0 तो ये कट गया, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास बच क्या रहा है, थोड़ा और आसानी से इसको कर लें। ये हमारा 10 गुणे कितना है बेटा, 1000 रुपये है और बटे 4, तो 1000, ये देखो 4 एकम 4 और 250 चौके जो है कितना होता है 1000। तो बेटा मुझे कितना मिल जाएगा, 10 गुणे 250 यानी क्या आ जाएगा 2500 रुपये, ठीक है। उसकी जो है मंथली इनकम कितनी है, 2500 रुपये है, ठीक है। आप
अगर जो शायद किसी को दिक्कत हो रही, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको मैं ऊपर ही यहाँ पर किए देता हूँ। बेटा देखो कितना लिखा है, 4 भाई 4 250, ये कितना हो जाएगा 1000। तो बाकी यहाँ पर बचेगा क्या, 10 गुणे 250, ठीक है। तो बेटा मुझे कितना मिल जाएगा, ये 2500 रुपये। जी हाँ, तो मोहन की जो मासिक बचत है ना, मंथली सेविंग है, वो 2500 रुपये पर मंथ है। जबकि मोहन एक जागरूक व्यक्ति है, शिक्षा पर वो खर्चा ज़्यादा करता है और कहाँ भोजन पर वो खर्चा कम करता है। क्या ये चीज़ दिख रहा है आपको वीडियो में बच्चों, है ना, ये दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें हैं यार, जितना करते जाओगे एक एक चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, है ना। और परसेंटेज वैसे भी कंपटीशन के लिए बिल्कुल मान लीजिए कि उसकी फाउंडेशन है ना। परसेंटेज के क्वेश्चन कॉमन है, परसेंटेज के क्वेश्चन तो यार आपको लगभग जितने भी कंपटीशंस हैं, इंक्लूड यूपीएससी है ना, यूपीपीएससी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बैंकिंग, पुलिस, यूपीएसआई, एएसआई, सारे एग्जाम में, वन डे एग्जाम में इसके जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे अर्थमेटिक के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। हमने लिखा कि राजू अपनी मासिक आय का, इसीलिए जो है बेटा मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे करो। राजू अपनी मासिक आय का कितना प्रतिशत, कुछ उसने कह दिया कि 10% कहाँ खर्चा करता है, शिक्षा पर, ठीक है। 20% कहाँ खर्चा करता है, भोजन पर, ठीक है। और उसके बाद में कोई और परसेंट ले लो, 30% जो है, 30% मनोरंजन पर खर्चा करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है। तो राजू की मासिक आय कितनी होगी, मासिक आय कितनी होगी। देखो इसमें क्या क्या है, सवाल थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से पढ़कर देखो, इसका समरी आपको अलग मिल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं यार रट कर पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से के हिसाब से मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो देखो क्या है, राजू अपनी मासिक आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। इसने सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ किया है, मनोरंजन पर। तो आपको क्या मिलता है, लगता है ये अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा, बॉलीवुड में भेजेगा, है ना, फिल्म इंडस्ट्री में भेजेगा, इसका इंटरेस्ट वहीं पर ज़्यादा है। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आप करो। शिक्षा पर कितना लेता है बेटा, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यम की जगह पर कितना दिया है, 10%, एन की जगह पर कितना दिया है, 20%, और पी की जगह पर कितना दिया है, पी की जगह पर जो है उसने 30% दिया है। अच्छा, इतना सारा खर्चा करने के बावजूद वो कितना रुपए बचाता है, यार मैंने ये चीज़ नहीं लिखा है ना। खर्च करता है तो राजू की मासिक आय कितनी होगी। तो रुक जाओ, इसको मैं और लिख देता हूँ आगे। यदि वो क्या लिखा जाए, 2000 रुपये प्रति माह बचा लेता है, ठीक है। मैंने इस बात को बढ़ा दिया भाई, वो महीने का 2000 रुपये पर मंथ बचा भी लेता है। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2000 रुपये, ठीक है। तो बस आपको उसी फॉर्मूले में रख करके सीधा क्या कर देना है बेटा, कैलकुलेट कर देना है यार, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लिख दो यार, राजू की मासिक आय, राजू की मासिक आय, आय बराबर फार्मूले को लिख दो 100 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 100/100 माइनस ये क्या हो जाएगा, m+n+p इंटू ये क्या हो जाएगा x। अब इन सारे वैल्यूज को आप रख दो तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस m+n+p। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 10 है, n की वैल्यू कितनी है, 20 है, और p की वैल्यू कितनी है, 30 है। यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही परसेंटेज इसके मिल रहे हैं। और दूसरा ये हमारा कितना लिखा है, 2000 रुपये, ठीक है। तो अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, 100 बटे ये कितना हो जाएगा बेटा,
इसको हम ले लेते हैं 40, यानी कि 100 और 30 20 50 10 60 वही चीज़ आ रहा है। तो 100 माइनस ये हमारा हो जाएगा 60 गुणे ये कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपये। तो 100 बटे और गुणे 2000 रुपये और बटे ये बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ये 40। ठीक है, अब बताओ 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना आराम से। इतना तो कैलकुलेशन जानते ही हो, और नहीं जानते हो यार तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर उसके बाद बताओ 4 एकम 4 और 25 चौके 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुणे मेरा 2000 रुपये हो जाएगा। तो फाइनली बताओ क्या होगा बच्चों, 25 दूने 50 है, नहीं है, सही कर रहा हूँ। और उसके बाद में 3 0 ये, यानी ये 50,000 रुपये पर मंथ ये कमा रहा है। इसका मतलब ये कितना है, कोई गलती तो नहीं हुई, ध्यान से एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। 100 बटे 100 माइनस m प्लस n प्लस p इंटू एक्स, तो 100 बटे 100 माइनस है ना, m की जगह कितना है 10 प्लस 20 प्लस 30 गुणे ये 2000 जो उसकी मासिक बचत है। आगे देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 100 बटे 100 में से 60 गए, भाई क्या होगा 30 20 50 10 60, हाँ तो 100 में से 60 गए यार, 40 ही बचेगा और ये 2000 है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गए। ठीक है, और 4 एकम 4 25 चौके 100, यार मेरे हिसाब से तो सही है। 4 एकम 4 25 चौके 100, 25 गुणे 2000 यानी ये 50,000 रुपये आएगा। यानी कि जब यार ये बिल्कुल ये अपने बच्चों को फिल्म में भेज ही देगा, क्योंकि इसकी जो है महीने की कमाई, इतना खर्चा करने के बाद भी इसकी इनकम कितनी है, 50,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कीजिए अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़िए ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ऐसे जब आप करते रहोगे ना तो ये भी आपके दिमाग में बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार प्रैक्टिस करने से बिल्कुल आपके ब्रेन में जो है रिमाइंड रहेंगे, है ना। क्योंकि मानव मस्तिष्क का बच्चों ये नेचर है कि वो जितना पढ़ता है 24 घंटे में उसका 80% उसके माइंड से वॉश आउट हो जाता है, 20% चीज़ें उसको क्या रहती हैं, रिमाइंड रहती हैं। तो आप जैसे जैसे जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तब तक ही ये चीज़ रहेगा। जैसे आप हट जाओगे तो ये आपको बहुत दूर हटा देगा, है ना, बिल्कुल कहेगा बिल्कुल दूर रहो। तो बिल्कुल इससे पास में रहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए अगला कह रहा है कि पूनम कोई एक बैंक कर्मचारी है। ठीक है, पूनम, इससे यार थोड़ा हल्का लिख रहा है, इससे लिख देता हूँ। पूनम अपनी आय का 20% कहाँ खर्च करती है, भोजन पर। ठीक है, 10% कहाँ खर्च करती है, शिक्षा पर, और उसके बाद में कुछ और ले लो, 5% जो है वो यातायात पर खर्च करती है। कहाँ खर्च करती है, यातायात पर खर्च करती है, पर खर्च करती है। तथा उसने कह दिया, कुछ कह दिया यार, इसको जब घटाओगे थोड़ा ऐसा करें कि जो राउंड ऑफ में आ जाए, आराम से कट जाए। 20 10 30 और 5 35 है नहीं, 100 में से 35 जाएगा तो यार आएगा कितना, 65। तो चलो मैं 1300 रुपये ले लेता हूँ। तथा 1300 प्रतिमाह बचा लेती है। पूनम कितना बचा लेती है, 1300 प्रतिमाह बचा लेती है। तो उसकी मासिक आय बताइए। क्या पूछा है यार, उसकी मासिक आय बताइए। थोड़ा सा देख लो बच्चों, मैंने कुछ इसमें गलत तो नहीं लिखा है यार, है नहीं है। क्या कहा, पूनम अपनी आय का 20% कहाँ खर्च करती है यार, भोजन पर खर्च करती है ना। खाना नहीं खाएगा तो आदमी कहाँ से चलेगा, तभी तो पढ़ेगा। 10% वो कहाँ खर्च करती है बच्चों, शिक्षा पर। ठीक है, 5% अपने आने जाने पर, यातायात पर, पेट्रोल डीजल है नहीं, ऑटोमोबाइल बस कार ट्रक जिससे भी उसका आना जाना हुआ उस पर खर्च करती है। तथा उसके बावजूद भी वो 1300 रुपये प्रतिमाह बचा लेती है। तो उसकी मासिक आय हमको बताना है। तो बेटा देखो आप सीधा लिख दो, मासिक आय बराबर, मासिक आय बराबर, या आप सीधा लिख दो 100 बटे
100 माइनस m प्लस n प्लस p इंटू ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यार इन चीज़ों को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। m की जगह पर कितना है, यहाँ देखो 20%, ठीक है। n की जगह पर कितना है, ये 10%, और हाँ थोड़ा सा p की जगह पर कितना है 5%, और x की जगह पर बच्चों 1300 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप इसी में जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की जगह पर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 100 बटे ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस m प्लस n प्लस p। तो m की जगह पर बेटा कितना है ये 20, प्लस n की जगह पर कितना है 10, और p की जगह पर कितना है 5 है, और गुणे कितना हो जाएगा x की जगह पर 1300, चूँकि वो पर मंथ 1300 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में भेज देती है या रखे रहती है, जो भी जैसा उसका मैनेजमेंट अरेंजमेंट हो। 100 बटे ये हमारा क्या हो जाएगा 100 में से कितना होगा बच्चों 20 10 30 5 35, यानी 100 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 65, ठीक है। और गुणे ये कितना हो जाएगा 1300। अब इसीलिए मैंने लिखा था राउंड ऑफ यार कट जाए, ठीक है। 65 एक कम 65 और 65 भी सही है, कितना हो जाएगा 1300 सही है। जीरो हो जाएगा, 2 पंचे 10 की जीरो, हाँ एक आया कैरी, 2 छक्के 12 1 13, सही है यार। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 गुणे 20, यानी कि पूनम की मासिक आय कितनी है 2000 रुपये। यार आज किस टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन का सोल्यूशन 2000 आया है। तो बच्चों देखिए आज के इस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट पर बात किया और काफ़ी डिटेल्स में हमने है ना बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल पर मैंने प्रैक्टिस किया। आप भी ऐसा करो, कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताओ, ठीक है। हम उसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अरे इंसान ही तो हूँ यार, हर तरीके से भाई गलती होती है आदमी से, कोई नेचर में परफेक्ट तो है नहीं, बस अपने तरफ से हर कोई अच्छा करता है। मैं भी सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा करूँ, सो मैं कर रहा हूँ। कोई कमी रह जाती तो आप हमको उसको बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इतने क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।